स्वागत है आपका। आचार्य सुरेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम नमः। हरि ओम नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वती नमः। स्वस्ति माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। दीन गुरु चरण कमलभ्यो नमः। अस्मन् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्ति जनमान निवासाय श्री रामचंद्राय येयं सदा परिभवः मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिन्नुतं शरणं वृत्तयारतिहं प्रणतपाल भवावधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणानविन्दम् लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयत्तदिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वो कलत्रं यशश्च चारुचित्रं धनमेरुतुल्यं मनश्चेन लगनं श्रीगुरुर्नृपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिराधश्च ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयनित्यं रसाचार्यं रसोत्तशुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वाणी में हो शंभु नाथ, सब वशीकरण में हो जावे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन की, नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सल कृपालु सीला, कोमलं भजामि ते पदाम्भोजं मकामिलं स्वहृदा मदहम्। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय सुखदेव महाराज की जय। जय जय कृष्ण भगवान की जय। जय कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। उमापति हर हर महादेव शंभो। भगवान श्री कृष्ण की ही सुंदर रसमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, गुरु जी के आशीर्वाद से ही भागवत कथा का श्रवण ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचित कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकार अकारण करुणा वरुणालय, अकार करुण कारक, सकल जन कल्पशाप हारक, परात पर ब्रह्मा अनंत कोटि कदर्पम दर्पधन पट्यानम, निर्गुणम निराकारणम, सदगुण सका जगदेह बंधु, करुणेक सिंधु सचिदानंद घन, परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण में दास का बारंबार प्रणाम। समूह स्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमही मात्र शक्ति में भक्ति बांध हो, और समस्त आचार्य गण को इस दास का बारंबार प्रणाम। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्तों के हृदय में सीताराम निवास करते हैं। सभी भक्तों को इस दास का बारंबार प्रणाम। आज जो कथा आपके बीच में सुनाना चाह रहा हूं, पुतना का मोक्ष, उससे पहले कहते हैं उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तेरी लीला है न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत महापुराण की जय। उतना मोक्ष कंसे न प्रहिता घोरा, उतना बाल घातिनी शुश्रूषचार निघ्रन्ति, पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में
भ्रमण करती ही बाल घातनी ही उतना बड़ा दिव्य सौंदर्य अपना रूप बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसी लग रही है जैसे बैकुंठ से भक्ति लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई है। उतना के इन सौंदर्य को जो देखे बहुत देखता ही रह जाता है। और गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए तब पर तैयार है। पुतना समझ गई काऊ पुतना के जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम पुतना देखूं तो कौन कौन को पुतना भयो है। सो माया के द्वार बढ़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई। नंद भवन पहुंच गई और अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी। तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुना तो मैं बुढ़ापे में छोरा भयो। मैं खुशी के मारे बावरी हो गई हूँ। घर के सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखने चली आई। अब तू ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर का देख रही है, मोये ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहन कहाँ से आई गई। आज से पहली यानी मुझे ऐसी सूरत ही ना देखी। और जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो कोई कोई जान पहचान की होगी करके यशोदा माता कहती है, खास बहन ना तो चचेरी है मेरी, ना मेरी मौसी है, और ना अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है। मैंने ना ही पहचानो तो बुरो मान जाएगी। तो यशोदा में कह रही है, मैं इनसे प्रश्न पूछूं तो ये बुरा मान जाएगी ही। तो सबको यश देने वाले यशोदा मन में संकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही थी। अरे आओ आओ बहन, तुम सवन के आशीर्वाद को चमत्कार है। नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखा था। अब तो बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो, फिर बाद में तो से बात करूंगी। उतना ने ही पूछा, कहाँ है तेरा लाला। मैया ने इशारों कर दिया, देख वह पालने में है, अब हवले सुना रहा है। तू जयो मत पुतना पहले की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेट लेट को दृष्टि निहाय से देख लिया। ओहो, मौसी जी आ रही है। तो पुतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी ही दोनों आंखें बंद कर दी। भगवान तो चराचर जगत की ही आत्मा है। कौन किस भाव से आया है भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पुतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिया। इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पुतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। तो पहले आंखें बंद करके मंगलाचरण कर ले, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए नेत्र बंद के लिए अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रज मंडल के में माखन मिश्री खावे। तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाओ और पुतना मौसी आ गई, जहर पिलाओ।
तो जेह काम मेरो नाय, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। तो आंख बंद कर कर भोले बाबा का ध्यान करते हुए, इसलिए नेत्र बंद कर दिया, कह रहे हैं अस्तु बहन, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिया, पर नेत्र बंद किए हुए ही जब प्रभु को पुतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पुतना ने भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख पर जूं ही दिया दिया। भगवान ने उसका स्तन पान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया, और दूध समाप्त होने लगे तो प्राणों को भी बिना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खींचने लगे उतना के बस स्तंभ में भयंकर वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, मुच्च मुच्च, अरे बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा, अपने राम जल्दी से किया को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार से पकड़ ले उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं है। अब तो पुतना भगवान को गोद में लिया भारी, जो ही प्रभु ने उनके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से धरती पर गिर गई, और पुतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाओं उसकी चिल्लाहट से गूंज गया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, पुतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूटकर चक्काचूर हो गए। विभूति कहते हैं 2 कोस की ओर 3 विभूति अर्थात 6 कोस, इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई, अरे इतनी तेज आवाज कहां से आ गई, देखूं तो मेरो लाला तो डांस कर रहा था और वह डर गया होगा। दौड़ी दौड़ी मैया पानी के पास थी, तो देखियो कि पालना सुनो, अरे मेरो। भगवान बोले मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा, अपने ही राम जल्दी से किया पढ़ना, मेरा छोरा कहाँ चलोगे हो, कौन ले गए, भाग गए हो। गोपी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे भरोसे घर छोड़ कर गए थे, अरे भाई ढूंढो, पतो लगाओ। सब इधर से उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पुतना का पर्वताकार देह पड़ा है, और प्रभु उधर पर बैठे प्रेम से पीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पुतना के उधर से नीचे उतारा और मैया की गोदी में लाकर दिया। मैंने ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दूध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आ गई।
हे नारायण, तेरी कृपा से छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़ी, पर ये पुतना के पेट तक पहुंच कैसे गया? और ये पहुंचो सो पहुंचो पुतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काहू की ही समझ ना आयो। एक छोरा बोला, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भार रही होगी, तो लगी ठोकर और धम्म से गिर कर मर गई। दूसरो बोलो, जू रहे ठोकर खा के मरती तो मुख के भार से गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काहू ही समझ में कछु ना आयो। मैया तो लाला कूले के घर आई और सबसे पहले कन्हैया कुंगैया के गोबर में नहलावे और फिर गोमूत्र में स्नान करावे। फिर गैया की चरारत लाला के आई। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े, मैया पंचगव्य में स्नान करावे। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्ण शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अला बला नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान कराकर गैया की पूंछ का झाड़ मार दो, सारे विच्छ दूर हो जाते हैं। मैया लाला को पंचगव्य में नहवावे को मैया की और गैया की पूंछ से झाड़ दी। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेशाय मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करे। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्रणान नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतीचितं मनो योगेश्वरो वपु। रक्षा बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बालक रक्षक कवच पढ़कर झाड़ कर मार दिया। इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ देते चाहिए। मैया तो इधर झाड़ा फूकी कर रही थी, उधर नंद बाबा आ गए। ग्वाल दौड़ कर बोले, अरे बाबा तुम मथुरा चले गए, पर गोकुल में तो गजब है हो गए हो। बाबा तेरे घर में पुतना आ गई और भगवान जाने कब छोड़ा हूं लिया भाग गई। काहू एक भनक न पड़ी, भगवान जाने का भयो पुतना तो वह मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, मैया अब मैं समझ गयो, वासुदेव अंबर एक को ज्योतिष है। देव तो मथुरा मही मेरे। वसुदेव ने कहा, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आ गयो। और वहां वासुदेव की बात कितनी ही पक्की निकली। मैं घर आग ना पढ़ा तब तक तो आफत आ गई थी, पर जब वे वहां से संकट की बात कही तब मैंने पूरी दिन माला सटकाई, हे नारायण का माला का जप किया। मेरे छोरे की रक्षा करिए। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने एक धमुक रहा धक दिया, तो मर गई पुतना और मेरे लाला की ही तो साक्षात मेरी नारायण ने रक्षा कर दी। अरे भजन से नारायण प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले, बाबा
तब तो ये तेरे भजन को चमत्कार है। बड़ी देर से हम यही तो हिसाब लगा रहे थे। एक बोलो बाबा, अरी सो मरही, पर गोकुल को मथुरा को पूतो रास्ता जाम कर दिया। देख तो, या तो पहाड़ जैसा शरीर अब तू फेंकू मैं। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब ले ले कुल्हाड़ी, आ जाओ, आ जाओ, और यहाँ ये लंबे लंबे योजन भर के हाथ से वह सब काट काट कर एक जगह पर ढेर कर दो। और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब यहाँ से उधर फेंक दो। लंबे चौड़े हाथ पैर काट के एक जगह किए तो वृक्ष टूट गए थे, वह यह के ऊपर पटक दिया, और जैसे आग लगाई तो पुतना का देह का दुर्गंध आने लगी। ऐसे दिव्य सुगंध जिनकी पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित जो चौके महाराज, उतना जैसी ही पापी के दग्ध होने पर सुगंध कहाँ से आ रही है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब इस पुतना को भला पापिनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिनकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो, वह भला पापिनी कहने का योग्य कहते हैं कैसे होगी? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पुतना में एक भी सुदृढ़ नहीं है। इसका पूरा परिचित सुनो परीक्षित। पुतना लोक बाल धनी, राक्षसी रुधिराशना, जिज्ञासयापि हरेस्तनं दत्त्वा असंदग्ध्रियम्। नाम की कितना बुरा है पुतना। पुतना का मतलब पुत्राती थी, जो बच्चों को ही उठाकर ले जाती है। और वह पुतना अथवा पुत्र अर्थात पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक भी ना है। और वह पुतना नाम की बुरा और काम अच्छा नहीं करती। पहले बच्चों को उठा ले जाती और बाद में मार डालती। खानदान भी अच्छा नहीं है पुतना का, राक्षस कुल की है, राक्षस कुल में पैदा हुई है। आहार भी अच्छा नहीं, रक्तपान करने वाला है, भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को मानने की दुर्भाग्य से प्राप्त हो गई। बताओ, एक ही अच्छाई नजर आती है, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना कुल अच्छा, ना आहार अच्छा, पर व्यवहार अच्छा है। किंतु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पुतना में तो एक ही सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है और बात बात पर आंखें लाल हो जाती है, ऐसे भगवान कहा शीघ्र ही कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए और कृपा बहस करती पड़ती है। भगवान कहते हैं, बुरी भली जैसी भी थी, पर काम तो मेरी मैया यशोदा जैसी किया है। माँ की ही तरह हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया है मुझे, कह रहे हैं भगवान। इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूंगा, और मैया यशोदा की समान गति इस पापनी पुतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दिया। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में आना न चाहे।
तो पुतना में दोष ना देख सके वह भला कभी अपने भक्त का दोष देख सकते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति द्रुदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपयामयी स्वभाव ना हो तो जीवन का कल्याण कैसे होगा। जीवन को कर्मों का ही फल देते रहे तो बल्क कल्पा पात्र में किसी जीवन का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते हैं और भगवान हमेशा भाव के ही भूखे होते हैं, प्रेम की भाव भूखे होते हैं, तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामयी स्वभाव न होता तो भगवान को कौन पूछता। बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है। हे प्रभु, आपका कृपामय स्वभाव ना होए तो आपकी अदालत में कौन आए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रही थी अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो जो प्रभु पुतना जैसी पापनी में ही दोष दर्शन ना कर सके वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। जो भी पुतना वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य भयकमदूतम शृणोया चरदृतमत्ययो गोविंदे लभते रतिम। पुतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव उत्सव मनाती है। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा धजा कर मैया ने पालना और मैं दौड़ दिया, तब की मार के सुला दिया और प्रभु लेट लेट कर अचानक एकदम करवट बदल दिए। अपनी कथा को ही समाप्त करते हैं। अगले वक्त में यहाँ से आगे कथा कहेगी। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर आपका प्रयास, बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने सबों को प्रसन्न कर दिया। इसी प्रकार राधा माधव की कृपा बनी रहे और कथा का अभ्यास आप करते रहें और सबको आनंदित करते रहें। जरा सा श्लोक पर ध्यान देंगे क्योंकि और कहीं कहीं हम सुने हैं जो लिखा कुछ रहता है और बोल कुछ दे रहे हैं, इसलिए श्लोक पर जरा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि श्लोक की शुद्धता जरूरी है। भी गुरु महाराज की कृपा बनी रहे और आपकी कथा अच्छी होती रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सुरेश जी बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत अच्छा रहा और आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के कहते रहे तो सबको आनंद आया। बस गुरुवर की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप पर बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। राधे राधे। सब आप लोगों की कृपा है। चलिए बहुत मेहनत आप बढ़िया सुरेश जी।